दोस्तों, टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जिसके बारे में सालों बाद भी लोगों को सुनना और जानना पसंद है। दोस्तों, टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान कुछ गलतियां हुई जिन्हें नजरअंदाज किया गया। अगर ध्यान दिया जाए तो कई लोगों की इसमें जान बच सकती थी। दोस्तों, इन दिनों टाइटैनिक एक बार फिर चर्चा में है। टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए एक पनडुब्बी को भेजा गया था जो उत्तरी अटलांटिक में डूब गया। दोस्तों, कहने को सालों बीत गए हैं, लेकिन आज भी लोगों को इससे जुड़ी हर बात जानने में दिलचस्प रहती है। दोस्तों, तो आइए आखिर हम जानते हैं इस वीडियो में टाइटैनिक के डूबने की ये 5 सबसे बड़ी वजह। दोस्तों, आइए दूरबीन से लेकर लाइव जैकेट तक की बड़ी कहानी हम जानते हैं। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं शुरुआत से। दोस्तों, बात करें तो लगभग 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए यह अपनी पहली यात्रा रवाना करती है। दोस्तों, 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक आइसबर्ग से टकरा जाती है और डूब जाती है। लगभग इसमें 1517 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, टाइटैनिक का यह पहला सफर ही उसका आखिरी सफर माना गया है, क्योंकि वो पहले सफर में ही उसका आखिरी सफर हो गया, यानी वो पहले सफर में ही डूब गया। दोस्तों, बताया जाता है कि अगर उस वक्त जहाज में कुछ बातों पर ध्यान दिया जाता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक से जुड़े कुछ ऐसी रहस्यमय और दिलचस्प बातों के बारे में। तो दोस्तों, बच सकती थी जान। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, लाइफ बोट की कमी। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का डिजाइन कुछ इस तरह का था कि इस पर आराम से 64 लाइफ बोट लाई जा सकती थी, लेकिन इसे अनदेखा किया गया और सिर्फ 20 लाइफ बोट ली गई। दोस्तों, इसे इसलिए लाया गया क्योंकि टाइटैनिक को इतना सुरक्षित जहाज माना गया था तब के टाइम में। दोस्तों, ये कभी ना डूबने वाला जहाज था, लेकिन क्या कारण आई जो वो डूब गया। दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। दोस्तों, बोट को खाली छोड़ना, यानी जल्दबाजी में लाइफ बोट को पूरा नहीं भरा गया। गिने चुने लोगों को ही इसमें बैठाकर ले जाया गया, जिस कारण कई लोगों को मौत का शिकार हो गए। दोस्तों, यहाँ पर बात ये निकल के आती है कि बोट खाली इसलिए छोड़ा गया क्योंकि काफी लोगों को यहाँ पर लग रहा था कि ये जो जहाज है वो कभी डूबने वाला ही नहीं है और हम आराम से रहेंगे, लेकिन बाद में सबको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये डूब रहा है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट, नहीं मानी गई चेतावनी, यानी टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आगे आइसबर्ग के होने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन जहाज के सदस्य इसे नजरअंदाज कर दिए। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, पहले दिख जाता आइसबर्ग। कहते हैं कि आइसबर्ग दिखने पर ऑफिसर्स ने 30 सेकंड पहले इंजन को रिवर्स चलाने कर ऑर्डर दिया था, पर आइसबर्ग से बचने के लिए यह काफी समय नहीं था। दोस्तों, अगर 30 सेकंड पहले आइसबर्ग दिख जाता तो शायद टाइटैनिक डूबने से बच जाता। दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 निकल के आता है दूरबीन की कमी होना। दोस्तों, दूरबीन की कमी भी इसके दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण बताता है। बताया जाता है कि क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन नहीं थी और दूरबीन जो है लॉकर में थी और लॉकर की चाबी गुम हो गई थी। दोस्तों, इसके बनने के दौरान ही 2 लोगों की जान चली गई और 240 लोग घायल हो गए थे। यह जहाज इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज 16 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती थी। दोस्तों, जहाज डूबने की खबर सुनने के बाद म्यूजिशियन गाने बजाते रहे। ऐसा इसलिए ताकि मरने वाले लोग आखिर कुछ समय खुशी के बिता सके। दोस्तों, उत्तर अटलांटिक सागर में टाइटैनिक दुर्घटना हुआ, वहां का तापमान 2 डिग्री था। इस तापमान में कोई व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज 75 लाख डॉलर में बनाया गया था, लेकिन दिलचस्प वाली बात यह है कि इस पर बनी गई फिल्म दोस्तों 9 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे। दोस्तों, यहाँ पर लोगों के कई सारे सवाल हैं। दोस्तों, 1912 में एक विशालकाय समुद्री जहाज बनाया गया था जिसके बारे में कहा जाता कि इसे इस बार भी नहीं डुबा सकता था, लेकिन आखिर ये क्यों डूब गया। दोस्तों, टाइटैनिक नाम का ये जहाज 269 मीटर लंबा था और उस वक्त स्टील से बनाया गया था। चालक दल और यात्रियों को मिलाकर इस पर करीब 3,300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी, लेकिन ब्रिटेन से अमेरिका जाते वक्त अटलांटिक सागर में एक रात हुए हादसे के बाद ये जहाज महज कुछ घंटों में डूब गया। इसका मतलब आज तक वहीं पड़ा है और इसे आज तक नहीं निकाला जा सका। दोस्तों, जानकारों का कहना था कि इंजीनियरिंग के लिहाजे से ये डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था जिसमें कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे।
दोस्तों जहाज का डिजाइन कुछ ऐसा था कि अगर जहाज का कोई एक कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को भी नहीं डुबा सकता था। दोस्तों जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थ्योरी के अनुसार टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह जहाज डूब ही नहीं सकता। इसकी वजह यह थी कि इसमें बहुत सारे तहखाने बनाए गए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। दोस्तों तहखाने के दो कतार में पानी भरने की स्थिति में भी जहाज नहीं डूब सकता था। दोस्तों आखिर ये सवाल सबके मन में आता है कि टाइटैनिक कब और कहाँ डूबा था। दोस्तों टाइटैनिक के डूबने से कुछ महीने पहले 1911 में ग्रीनलैंड के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में मौजूद एक ग्लेशियर का 500 मीटर का एक बड़ा टुकड़ा उससे अलग हो गया। हवा और समुद्र की लहरों के साथ ये हिमखंड तैरता हुआ दक्षिण की तरफ जाने लगा। 14 अप्रैल की रात को ये हिमखंड, जो अब मात्र 125 मीटर का ही बचा था, टाइटैनिक से टकरा गया। दोस्तों हिमखंड से टकराने के बाद महज 4 घंटे के भीतर टाइटैनिक डूब गया। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोस्तों इंग्लैंड के साउथ मैपटेंस अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। दोस्तों हादसे के वक्त टाइटैनिक में यात्रियां और चालक दल मिलाकर कुल 2200 लोग सवार थे। हादसे में 1500 के करीब लोगों की मौत हुई। दोस्तों 111 साल बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है इसे। दोस्तों हादसे के कारण की जांच ब्रितानी सरकार ने करवाई। अमेरिकी सरकार ने भी इसकी विस्तृत जानकारी करवाई। ब्रिटेनी कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार जहाज तेजी से जा रहा था और हिमखंड से टकराया, सही उसके डूबने का कारण बना। इस हादसे में जान गंवाने वाले कई लोगों के परिजनों का मानना है कि समुद्र तल की ये जगह उनके रिश्तेदारों की कब्रगाह है जिसके छेड़ा नहीं जा सकता। दोस्तों इस हादसे में जीवित बची ईवा हाइट कहती है, मुझे लगता है कि ये मेरे पिता समेत और 1500 लोगों की कब्र है। इसे छेड़ने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। दोस्तों वही हम बात करें आखिर ये कहाँ मिला था इसका मलबा। यानी टाइटैनिक का मलबा 1 सितंबर 1985 को अटलांटिक सागर के समुद्र तल में लगभग 2600 फीट नीचे मिला था। इसकी तलाश अमेरिका और फ्रांस के साझा एक्सपीडिशन ने की थी दोस्तों, जिसका नेतृत्व डॉक्टर रॉबर्ट वैलार्ड कर रहे थे। अमेरिकी नौसेना की मदद से की गई इस तलाश में 2 जहाज की मदद ली गई। दोस्तों इसके सबसे पहले तस्वीर एक आर्गो नाम के सबमरीन ने ली थी। दोस्तों टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यूफाउंडलैंड में सेंट जॉनसन के दक्षिणी में 700 मीटर किलोमीटर के दूर में मिला था। यह जगह अमेरिका के नोवा स्कॉटिया के हिलफैक्स से करीब 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। ये जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया है और दोस्तों समुद्र दोनों टुकड़े वो और स्टर्न एक दूसरे से 800 मीटर की दूरी पर हैं। दोस्तों जहाज के आसपास भारी मात्रा में मलबा इकट्ठा हो गया है। तो दोस्तों आखिर ये था हमारे टाइटैनिक जहाज की दुर्घटनाग्रस्त की पूरी कहानी। दोस्तों ये वीडियो आपको मजेदार लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए अभी फॉलो करें। बाय।